खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से राय चौराहा, दम। हड्डी, फ्रैक्चर, जोड़ एवं रीढ़ की हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन डॉक्टर रविंद्र चौरसिया। समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक, शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 तक। मिलने का स्थान विजयनगर गेट के बाजू से बालाकोट रोड, दमोह। जिले के चबेरा में मंगलवार को आयोजित मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह निकाह सम्मेलन में 1413 वर वधु विवाह बंधन में बंधे, जिसमें 14 निकाह भी संपन्न हुए। इस कार्यक्रम को पारिवारिक उत्सव की तरह भव्य रूप में मनाया गया, जिसमें लगभग 20,000 लोगों की उपस्थिति रही। सम्मेलन में प्रदेश सरकार के संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व राज्य मंत्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। राज्य मंत्री लोधी ने इस अवसर पर घोषणा की कि वे आने वाले समय में साल में एक बार अपने दामाद और बेटियों को बुलाकर टीका पटा करने की योजना बना रहे हैं, जिससे यह आयोजन एक पारिवारिक परंपरा के रूप में स्थापित हो सके। उन्होंने बताया कि यह 7वां विवाह सम्मेलन है और अब तक वे लगभग 8,000 जोड़ों का विवाह संपन्न करवा चुके हैं। उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार बेटियों की शिक्षा और उनके भविष्य को लेकर पूरी तरह सजग है। योजना के तहत बालिकाओं को शिक्षा के प्रत्येक पड़ाव पर आर्थिक सहायता दी जाती है और 21 वर्ष की आयु पूरी होने पर उन्हें 1,18,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। वहीं राज्य मंत्री लखन पटेल ने कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस बार तेंदुखेड़ा और जबेरा में मिलाकर कुल 3100 विवाह संपन्न हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार बेटियों, बहनों और बहुओं के लिए निरंतर काम कर रही है। हर वर्ष उनके खाते में 15,000 रुपए की राशि दी जाती है और कोई योजना बंद नहीं होगी। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष रंजीता गौरव पटेल ने बेटियों को 2 कुलों की लाज बताया और कहा कि बेटियां सौभाग्य से होती हैं। उन्होंने वर पक्ष से आह्वान किया कि बहुओं को ससम्मान और स्नेह से रखें ताकि घर में सुख समृद्धि बनी रहे। सम्मेलन के दौरान सभी नवविवाहित जोड़ों को उपहार सामग्री दी गई, पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया गया और मंचस्थ अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन के अधिकारी, पंचायत प्रतिनिधि, मीडिया प्रतिनिधि और वधुओं के परिजन बड़ी संख्या में मौजूद रहे। सुभाषित प्रदान करें एवं पुष्प वर्षा करें। बोलिए रानी मेहरा जी से हम निवेदन करेंगे कि हमारे बीच में महिला नेत्री कविता राय जी हैं, उनका पुष्पमालाओं से स्वागत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता और दूर दराज दाम्पत्य को आशीर्वाद देते हैं, इसलिए ये हमें अपने मानस पटल पर लाना होगा कि ये विवाह सिर्फ पैसे के लिए नहीं है, ये एक आनंद का उत्सव है। और पत्रकार संघ से हमारे बीच में जो भी लोग भी उपस्थित हुए हैं, उनका आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। हमारी पुलिस प्रशासन का भी यादव जी हमारे बीच में, आदरणीय अनुपम जड़िया जी, आप सभी का हम इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में जिला मीडिया प्रभारी आदरणीय राघवेंद्र सिंह परिहार जी भी उपस्थित हैं, उनका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी क्षेत्र जबेरा में संपन्न होने जा रहे हैं। साथियों, इस बार जो है, पिछली बार हमने लगभग 2,000 जोड़ों के विवाह तेंदुखेड़ा में एक साथ किए थे, लेकिन इस बार की परिस्थितियां कुछ अलग हो गई। लोगों ने कहा कि भैया आप केवल तेंदुखेड़ा में ही विवाह करते हो, जबेरा की आपको सुध नहीं है। हमारे रूपेश बड़े भी कहने लगे कि भैया केवल आप तेंदुखेड़ा तरफ विवाह करवाते हो, इसलिए इस बार हमने निर्णय लिया कि एक विवाह सम्मेलन हमने तेंदुखेड़ा में करवाया और एक बड़ा विवाह सम्मेलन जबेरा में भी आज संपन्न होने जा रहा है। तेंदुखेड़ा में लगभग 1700 जोड़ों के विवाह संपन्न हुए और यहाँ पर 1400 जोड़ों के विवाह संपन्न हुए। इस प्रकार से कुल मिलाकर 3100 जोड़ों के विवाह
सत्र में यहाँ पर संपन्न करने का काम हमने किया। निरंतर ये कन्यादान योजना के माध्यम से गरीब परिवारों को किस प्रकार से इसका लाभ मिल सके, जब से मैं विधायक बना हूँ लगातार हम इसकी चिंता कर रहे हैं। और आज और ये यज्ञ ऐसा है कि एक कन्या की शादी करना 7 यज्ञों के बराबर है। पुराणों में कहा गया है कि बेटा तो मरणोपरांत मरणोपरांत उसको पार कराता है, लेकिन बेटी का कन्यादान करके आदमी तुरंत अपने पुण्य को प्राप्त करता है। ऐसा पुण्य का कार्य आदरणीय धर्मेंद्र जी कर रहे हैं और मध्य प्रदेश की सरकार लगातार कर रही। मैं अक्षय तृतीया के दिन विदिशा में था, तो यहाँ पे बहुत से सभी लोग आते हैं, इतनी भीड़ बहुत संख्या में होती है, इतने अच्छे अतिथि आते हैं और नव दाम्पत्य को आशीर्वाद देते हैं। इसलिए ये हमें अपने मानस पटल पर लाना होगा कि ये विवाह सिर्फ पैसे के लिए नहीं है, ये एक आनंद का उत्सव है और इसे हम आनंद के उत्सव के रूप में मनाएं।